हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन की बात करें, काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल गई बाजार में। 1.25% की गिरावट हम यहाँ पे कह सकते हैं। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, डिटेल में सब कुछ कवर कर दिया है कि गिरावट के पीछे का मेजर कारण हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जिस प्रकार से लिक्विडिटी मार्केट से लगातार आउट होती जा रही है, ठीक है, तो बाजार में हम लोग को धीमे धीमे करके प्रेशर देखने को मिल रहा है और बाजार हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते बियर को काफ़ी मदद मिल रही है बाजार को नीचे लाने के लिए। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो बियर को एक और बहुत सॉलिड कारण भी मिल सकता है बाजार को और नीचे लाने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाले कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है करके। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि फाइनेंस सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है करके। एंड इंपॉर्टेंट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हमारे निफ्टी 50 की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो वेटेज रहता है उसमें फाइनेंस सेक्टर का वेटेज कितना है, लगभग 33%। 33% मतलब कितना, 1/3। मतलब फाइनेंस सेक्टर में अगर कोई बड़ा एक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल निफ्टी के ऊपर भी देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इतना ज़बरदस्त वेटेज फाइनेंस सेक्टर में देखने को हम लोग को मिल जाता है। एंड इसी सेक्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस सेक्टर का हेड कौन है भाई, आरबीआई। ठीक है, आप मतलब बैंक की बात करो, एनबीएफसी की बात करो, आरबीआई के पास ही कंट्रोल है। आप क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करो, इंश्योरेंस का करो, ठीक है, फाइनेंस का कुछ भी काम करो, आरबीआई के कंट्रोल में ही सब यहाँ पे आ जाते हैं। एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी सारे कंपनियां यहाँ पे बिजनेसेस कर रही है, आरबीआई ने काफ़ी चेतावनियां दी थी। ठीक है, बार बार चेतावनियां दी थी। रिसेंटली एमपीसी की बैठक में भी उन्होंने वार्निंग यहाँ पे दी थी। शक्तिकांता दास जी ने पर्सनली वार्निंग यहाँ पे दी थी कि जिस प्रकार से देखो, बिजनेस हर किसी को करना है, बट जो रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं उसके दायरे में ही यहाँ पे करनी चाहिए बिजनेसेस को। अगर उसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, एंड जिस प्रकार से अभी बिजनेसेस यहाँ पे हो रहे हैं फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो आरबीआई शायद से सख्त कदम भी यहाँ पे उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वार्निंग आरबीआई ने यहाँ पे दी थी वो अभी हम लोग को हकीकत में तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ के चलते दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन के चलते। यस, अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था, Q2 के नंबर ही देख रहे हैं ना हम लोग बैंक के। एंड जो वार्निंग आरबीआई ने दी थी वो अभी हकीकत में बदलती हुई देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अभी ये अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो ये समझ लो कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। नाम से ही एक कॉमन सेंस अगर आप लगा दो तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिक्योर्ड लोन मतलब क्या, कि यस, आपको मान लो अगर आपको चाहिए 50 लाख रुपया लोन चाहिए आपको, ठीक है, आप बैंक के पास गए और बैंक को बोले भाई लोन चाहिए, वो बोले ठीक है, कितने का, 50 लाख का, बोले ठीक है। सो सिक्योर्ड चाहिए कि अनसिक्योर्ड चाहिए, वो बोलेंगे सिक्योर्ड लोन चाहिए करके। सिक्योर्ड मतलब क्या, आपको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी में उनके पास गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे क्या गिरवी रखना चाहोगे, तो वो बोलेंगे ये देखो सर जी हमारे पास घर है करके। ठीक है, मतलब मान के चलो एग्जाम्पल ही 50 लाख का घर है, आप एक काम करो ये कागजात आपके पास रखो, ठीक है, और इसके बदले 50 लाख का लोन मिल गया। ठीक है, कल अगर भविष्य में मान लो अगर मैंने यहाँ पे लोन नहीं चुकाया, 20 लाख तक चुकाया, उसके बाद नहीं जम रहा है भाई, कुछ तो बिजनेस फ्लॉप हो गया या फिर जॉब चली गई, कुछ भी XYZ रीज़न कुछ भी हो जाए, तो भी बैंक को टेंशन नहीं रहेगा। क्यों, घर का जो पेपर जो है वो बैंक के पास है भाई। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, ठीक है, जितना मिला ना, ठीक है, कितना नहीं आया, 30 लाख नहीं आया, वो घर को बेच देंगे, ऑक्शन कर देंगे, नीलाम कर, कुछ भी कर देंगे, बट वो अपना पैसा वसूल करेंगे। मतलब बैंक को नुकसान नहीं होगा। इसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। ये काफ़ी सेफ होता है। और अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या, कि मैं बैंक को बोलूँगा भाई 50 लाख चाहिए, मेरे दोस्त को चाहिए 50 लाख, वो बोलेंगे कि भाई क्या सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, वो बोल रहे भाई मेरे पास ना घर है ना गाड़ी है, बट फिर भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। एंड फिर भी अगर बैंक उसको लोन दे रहा है, उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन। ये ऐसा लोन होता है दोस्तों कि इसके अगेंस्ट कोई गारंटी नहीं है। कल अगर वो व्यक्ति भाग गया, उसने नहीं पैसा दिया, तो बैंक का ये पैसा डूब भी सकता है। तो फिर बैंक क्या पागल हो गया, ऐसे लोन बांटता क्यों है, एक ही चीज़ के चलते, लालच। किस चीज़ का लालच, ज़्यादा ब्याज। जो सिक्योर्ड लोन रहेगा रफली आप पकड़ लो 8-9% पे आपको मिल जाएगा, रफली मैं बोल रहा हूँ, बट वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन आपको 14%, 15% एकदम बढ़ते जाता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। मतलब 16%, मान के चलो ये 8 पे मिल रहा है ना, ये 16 पे, डबल मिल रहा है, डबल। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, डबल ब्याज कमाने के लालच में अनसिक्योर्ड लोन बांटना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। बट ये कितना रिस्की है ना, कि अगर कल वो भाग गया
तो भाई पैसा ही चला गया तो ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। बट ज़्यादा ब्याज कमाने के लालच में काफ़ी सारी बैंक्स एनबीएफसी ये हरकतें कर रही है, इसकी चेतावनी आरबीआई ने यहाँ पे दी थी। और वही चेतावनी अभी हम कह सकते हैं क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट सामने निकल कर आए तो ये चीज़ें हम लोग को एक्चुअल में हकीकत में देखने को मिल रही। कैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे बैंक्स के एनपीए देखिए, एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिले कि नहीं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि क्यों बैंक्स के ऊपर एनपीए का बोझ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का मैक्सिमम कारण यही है कि उनके अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, कोई 5% ग्रो कर रहा है, कोई 10% ग्रो कर रहा है अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन देना दिक्कत नहीं, ठीक है दे दो, बट भाई आपको वसूल भी करना आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ क्या है 5%। मैंने लास्ट टाइम 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन बांटा था, इस वक्त 105 का लोन यहाँ पे मैंने बांटा, 5% की ग्रोथ है। अरे ठीक है भाई, वापस कितना आ रहा है, तो वापस नहीं आ रहा है। अनसिक्योर्ड लोन के वजह से ही एनपीएस में दबाव देखने को मिल रहा है। इसमें क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे आ गया, इसमें पर्सनल लोन भी आ गए। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते दोस्तों फाइनेंस सेक्टर के ऊपर हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोन अभी क्या हो रहे हैं दोस्तों, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। और जितने भी लोन डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो रहे हैं वो अनसिक्योर्ड लोन ही उसमें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली कंपनी ने नंबर्स दिखाए हैं, उससे पता यहाँ पे चल जाता है। अभी सिक्योर्ड लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं भाई, है ना भाई, कुछ ना कुछ तो गिरवी है ना, घर रखा हुआ है, कुछ तो कुछ होगा, बेच देंगे वसूल कर लेंगे। ठीक है, बट अनसिक्योर्ड लोन में क्या करोगे, तो यही दिक्कतें अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते बैंक्स के बैड डेट्स लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिला। बैड डेट्स मतलब क्या, नाम में ही आ गया कि खराब कर्जा, ऐसे लोगों को कर्जा दे रहे भाई कि वो मतलब एक्चुअल में देखा गया तो वो सक्षम ही नहीं है, फिर भी उनको दे रहे, क्यों, ज़्यादा ब्याज के लालच में। तो ये एक बहुत ही गलत मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज में आपको अच्छा लगेगा कि ज़्यादा ब्याज मिल रहा है करके, बट लॉन्ग रेंज में क्या वो व्यक्ति सक्षम है कि लगातार पैसे दे पाए, एंड अगर नहीं दे पाए तो वो वसूल भी करना आना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपकी कंपनी, आपकी बैंक, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यही चीज़ें हम लोग को जब क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल गए, उसमें पोल खुलते हुए देखने को मिली। काफ़ी लोग जो देख रहे हैं ना कि क्यों एनपीए इतने बढ़ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एनपीए में बढ़ने का अनसिक्योर्ड लोन का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें अभी तक क्वार्टर 2 के जो डेटा सामने आए हैं, प्राइवेट बैंक सी जो स्लिपेजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। स्लिपेजेस मतलब वही पैसा वापस नहीं आ रहा है ड्यू टू अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ये सबसे बड़ा हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों सरदर्द यहाँ पे हो चुका है। हम कह सकते हैं इस चीज़ में आप सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, हर किसी को देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 2 में इसी चीज़ के चलते अभी प्राइवेट लेंडर के ऊपर, बैंक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, लाइक एक्सिस बैंक का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ठीक है प्रॉफिट सब ठीक है, बट अनसिक्योर्ड लोन का जो पेन है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर आप देखोगे जो उनके स्लिपेजेस है, मतलब वही पैसा वापस यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके लिए उनको प्रोविजन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है भाई कि पैसा नहीं आएगा। 2200 करोड़ के आसपास उनको प्रोविजन करना पड़ रहा है, 2200 करोड़। इसका अर्थ यह होता है कि शेयर होल्डर को बोलेंगे कि भाई साहब भूल जाओ, 2200 करोड़ नहीं आएगा करके। क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों को लोन देके रखा हुआ है कि वो वापस नहीं आ रहा है। ओवरऑल अगर हम स्लिपेजेस की बात करें कितना है, 4400 करोड़, उसमें से एनपीए देखो 4013 करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कितना खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिर्फ एक्सिस बैंक नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटक बैंक पोस्ट म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एज अ क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन बुक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि इनके प्रॉफिट नीचे यहाँ पे आए, क्योंकि आपका जितना डिफॉल्ट बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेंगे, प्रोविजन उतना बढ़ जाएगा, और जितना प्रोविजन बढ़ेगा वो आपके प्रॉफिट को नीचे फेंकेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते कोटक महिंद्रा बैंक की भी पिटाई हुई। हालांकि काफ़ी लोगों ने अभी हो हल्ला मचाया, तभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी एक बात बोली है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बोला है कि भाई अभी हम लोग सिक्योर्ड लेंडिंग को ही ज़्यादा पुश करेंगे, एज अ अनसिक्योर्ड लोन स्ट्रेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी उन्होंने बोला नहीं भाई, हम वापस हमारी गाड़ी नॉर्मल गियर में ही लेकर आएंगे, अनाप शनाप कैसे भी गियर के ऊपर कैसे भी स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे करके। तो अभी ये एक बात उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड आरबीएल बैंक में भी सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा इनके अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर देखा गया एचडीएफसी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, मतलब एचडीएफसी बैंक इनसे अलग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर जगह पे आपको यही आर्टिकल्स मिलेंगे कि कैसे एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस एंड कोटक महिंद्रा बैंक से अलग टाइप का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि एचडीएफसी बैंक ने, जब आरबीआई ने वार्निंग दिया था ना कि भाई अनसिक्योर्ड लोन को कम कर दो करके, एचडीएफसी बैंक भी कर रहा था, उन्होंने पहले ही कम कर दिए। इसलिए एचडीएफसी बैंक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देख, तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन यही दोस्तों कि आरबीआई अभी परेशान यहाँ पे हो चुका है।
सो एनबीएफसी के ऊपर तो उन्होंने एक्शंस ले लिए, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था इस चीज़ के चलते एनबीएफसी क्रैश भी यहाँ पे हुए थे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट आरबीआई एक्शन। एंड मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने ये तक कहा था कि आरबीआई और भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकते बिकॉज जिस प्रकार के लेंडिंग प्रैक्टिसेस चल रहे फाइनेंस सेक्टर में, एनबीएफसी तो उनके रडार के ऊपर है ही है। आने वाले समय में हम लोग को शायद से बैंक के ऊपर भी अभी आरबीआई यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी के ऊपर दबाव, द फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर दबाव एंड निफ्टी के ऊपर भी दबाव यहाँ पे आ सकता है करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि आरबीआई ज़रूर इनको एक लास्ट वार्निंग यहाँ पे दे सकता है कि भाई सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो आरबीआई को आता है सीधा सीधा ब्लॉक लगा देंगे, फिर बैठे रहो 5-6 महीने के लिए, ठीक है। फिर आपको बिजनेस ही नहीं मिलेगा। इससे अच्छा खुद सुधर गए तो ठीक है, वरना आरबीआई को अच्छे तरीके से आता है सुधारना कैसा होता है करके। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये फाइनेंस सेक्टर है, बैंक है, तो ये निफ्टी को भी काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करवा सकता है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे नंबर के साथ सामने आ रही है तो एक बाजार के ऊपर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट करने का काम यहाँ पे कर रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।